अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में दो बड़े अहम ख़ास मुद्दों पर आज हम बात करते हैं और इत्तेफाक से ये दोनों जो मुद्दे आज हम प्राइम न्यूज़ में जो बयान करेंगे, इन दोनों मुद्दों का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से है। योगी के जुल्म, योगी की पूरी तरह से नाकामी से है कि किस तरह योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ है भाजपा से, यानी किस तरीके से भाजपा सरकार असल मुद्दों से हटकर किस तरह एक ख़ास समाज के ख़ास लोगों को टारगेट करती हुई नज़र आ रही है। और अभी तो पूरी तरीके से फेल नज़र आ रही है जनाब, कि एक तरफ तो होना ये चाहिए था कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए, आज छठा दिन निकल चुका है, तो वहाँ तो जनाब पूरे फेल नज़र आ रहे हैं। और अब फ़िलहाल योगी हुकूमत कहर ढा रही है उन तमाम लोगों पर जो CAA, NPR, NRC जैसे काले कानून के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। एक मुद्दा ये होगा और एक अहम मुद्दा होगा, आपको याद होगा, एक जवान जो जाहिल नहीं है, पढ़ा लिखा है और एक डॉक्टर है जिसने हज़ारों बच्चों की जान बचाई है और बड़ी मेहनतों के साथ मुल्क में एक बड़ी सेवा का काम किया था। लेकिन कसूर उसका ये कि उसने हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा बोला ही नहीं, बल्कि पूरी पोल खोली योगी सरकार की। और दूसरे ये बताया जा रहा है कि कफ़ील खान, डॉक्टर कफ़ील खान जिसका नाम है, कि डॉक्टर कफ़ील खान जब फिर रिहा भी हुए, चाहे वो ज़मानत पर बाहर आए, जैसे आए, जब वो CAA के ख़िलाफ़ बोलने लगे तो फिर उन्हें टारगेट किया गया और जेल की सलाखों में डाल दिया गया। और आज जो मैं डॉक्टर कफ़ील खान पर बोल रहा हूँ उसकी वजह यह है कि उनकी एक वीडियो फ़िक्र दिलाने वाली सामने आई है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उम्मत को इसका एहसास दिलाऊँ। खैर, दोनों अहम मुद्दों पर बात करने से पहले मैं शॉर्टली बात करूंगा। दोनों अहम मुद्दों पर बात करने से पहले मैं अपील करूंगा आप तमाम लोगों से कि देखिए, अगर आप मुल्क के या दुनिया के ऐसे ही तमाम मुद्दों पर बेबाक अंदाज में जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अगर आप बात सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरह जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हो रही है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाए। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दें। इस तरीके से मैं आपसे ये भी अपील करूँगा कि देखिए, ये प्राइवेट चैनल है, प्लीज़ आप इन चैनल्स की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद करें। ये कोई हुकूमत की भीख या खैरात पर नहीं चलते, कोई हुकूमत की गोदी में बैठे हुए दलाल और चाटुकार चैनल नहीं है। अब अगर आप चाहते, हुकूमत तो चाहती है कि ऐसे बेबाक चैनल बंद पड़ जाए, अगर आप चाहते हैं अगर कि ऐसे चैनल बाकी रहे और हम बोलते रहे जुल्म नाइंसाफ़ी, ज़ालिमों और कातिलों के ख़िलाफ़, तो स्क्रीन पर आप नज़र दौड़ाएं। हमारे चैनल का बाकायदा बैंक अकाउंट नंबर है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम नंबर सब दिया जाता है। बैंक के थ्रू या ऑनलाइन गूगल पे, फ़ोन पे के ज़रिए से हफ्ते में आप जो भी मदद कर सकते हैं, हफ्ते में, महीने में, आप अपनी ताकत के एतबार से इन चैनल्स की मदद करें। और सबसे बड़ी मदद तो यह है कि आप हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक शेयर करें। खैर नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं डॉक्टर कफ़ील खान साहब की। जी, एक पढ़ा लिखा जवान, एक डॉक्टर। पहले तो मुसलमान बच्चे किस तरीके से मेहनतों से पढ़ते हैं ये आप और हम सब जानते हैं। अब एक जवान जब इस लेवल पर पहुंच जाए और डॉक्टर बन जाए, और एक ऐसा जवान जो सैकड़ों हज़ारों की जानें बचाने का काम करे, मगर अगर योगी आदित्यनाथ की हुकूमत की पोल खोले कि किस तरह इनकी हुकूमत में दवाखानों का हाल है, अस्पताल का हाल है, गैस सिलेंडर इनके पास नहीं, अभी महामारी जो कोरोना की चल रही है इसमें भी सारी पोल खुल गई है। तो अब डॉक्टर कफ़ील खान का जुर्म ये था कि उसने योगी आदित्यनाथ की हुकूमत की ज़बरदस्त अंदाज में बेबाकी के साथ पोल खोली। खैर, फिर जुल्म सहा, ज़मानत पर सही मगर रिहाई मिली। लेकिन फिर मामला ये हुआ कि हुकूमत ने काला कानून लाया, एक बिल्कुल जालिमाना कानून लाया जिसे CAA, NPR, NRC के नाम से याद किया जाता है। हुकूमत ने लाया,
100 दिनों तक के दिल्ली से लेकर, दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर, जलगांव की सड़क से लेकर कश्मीर की गलियों तक पूरे मुल्क में इस काले कानून के खिलाफ बाकायदा आवाजें उठी। और सिर्फ आवाजें नहीं उठी, सिर्फ मुल्क नहीं, पूरी दुनिया में मोदी सरकार पर थू थू की गई। मगर क्या करें, विकास तो पैदा हुआ नहीं था। अभी 6 साल के बाद में पैदा हुआ तो वो विकास दुबे की शक्ल में सामने आया कि कितना बड़ा आतंकवादी है, तो विकास पैदा नहीं हुआ था। अब ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ मुद्दे लाओ, मुसलमानों को सताओ, इस्लाम के खिलाफ कोई मुद्दे लाओ तो हिंदुत्व टोला खुश होगा, आरएसएस का टोला खुश होगा, संघी टोला खुश होगा। बस इसी में लगे रहे थे। आखिर फिर कोरोना का अजाब अल्लाह ने भेज दिया और फिर अल्लाह ने खुद ऐसी एनआरसी लगा दी कि अब जो लोग घरों से क्या मुल्क से निकालने की बात कर रहे थे, अब वो हाथ जोड़कर कह रहे हैं प्लीज घरों में रहें, अपने आप को सेफ रखें, मुल्क को बचाएं, मानवता को बचाएं। तो अब वही लोग हाथ जोड़कर घर में रहने की अपील कर रहे हैं। खैर, डॉक्टर कफील खान का जुर्म यह भी था कि सीएए के खिलाफ उन्होंने बेदार किया और वो कहते हैं कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिस पर मुझ पर देशद्रोही का मुकदमा लगाया जाए। और हाल क्या हुआ कि कोर्ट ने भी हुकूमत को लताड़ा, मगर फिर भी जेल के सलाखों में आज डॉक्टर कफील खान जैसा कौम का एक नौजवान होनहार पढ़ा लिखा बच्चा आज भी जेल की सलाखों में। और मैं ये आज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज मैंने उसकी एक वीडियो देखा, बड़ी बहादुरी के साथ ये कह रहा है कि मुझे अपनी मौत का डर नहीं है, मौत का डर नहीं है, मुझे डर इस बात का है कि ये मुझे इनकाउंटर कर देंगे, इनकाउंटर कर देंगे और मुझे दिखाएंगे कि मैं फरार हो गया, या फिर मुझे मार देंगे और मुझे आत्महत्या या खुदकुशी दिखा देंगे जेल के अंदर। तो डॉक्टर कफील खान कहते हैं कि मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं कि मैं आत्महत्या करूं, खुदकुशी करूं जी, लेकिन मुझे डर लग रहा है। आज डॉक्टर कफील खान बड़े दर्द के साथ कह रहा है और वो कह रहा है कि मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मेरी बीवी है, घर वालों से मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर बनाने के लिए घर वालों ने कितनी मेहनतें की होगी, कितना रुपया पैसा खर्च किया होगा। आज अफसोस इस बात का है कि दिल्ली के फसाद जिन्होंने भड़काए थे और 40-42 लोगों की बेकसूरों की जान गई थी, आज वो तमाम के तमाम मुजरिम बाहर घूम रहे हैं, आज़ाद है। जिन लोगों ने खुलकर धमकियां दी थी वो आजाद है जी, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, कपिल मिश्रा हो, जो भी हो, सब के सब आजाद है। जिन्होंने 40-42 बेकसूरों की जान ली, दिल्ली का फसाद भड़काया, आज वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। लेकिन जिन्होंने सैकड़ों हज़ारों बच्चों की जान बचाई, आज वो जेल के सलाखों में है और मारने की तैयारी की जा रही है, जिसकी वजह से आज कफील खान ने वो वीडियो जारी किया। और मैं भी आज इसलिए बोल रहा हूँ, कौम को एहसास दिलाने के लिए कि एक सिर्फ जमीयत उलमा जो ऐसे बेकसूरों का केस लड़ती है, तो खैर जमीयत उलमा क्या करेगी और क्या क्या करेगी। मैं आज पूरे मुल्क की आवाम से और तमाम जो अपने आप को इस कौम का रहबर कहते हैं, नेता कहते हैं, कायद कहते हैं, लीडर कहते हैं और एक अपने आप को न जाने कौम का, समाज का कितना बड़ा ठेकेदार समझते हैं, आज उन तमाम ठेकेदारों से, उन तमाम लीडरों से मैं कहूँगा कि इस तरीके से अगर जवानों के जेल में हाल होंगे और उनके मारने के प्लान और मंसूबे बनाए जाएंगे और जेल में सड़ाकर उनकी जिंदगियां तबाह कर दी जाएगी और आप लोग और हम लोग खामोश रहेंगे, तो यकीन मानो मैं खुलकर यह कह रहा हूं कि दुनिया में भी आपको इसकी सजा मिलेगी, हमको सजा मिलेगी और आखिरत में अल्लाह के दरबार में भी हमारी पकड़ होगी। भाई मेरी तो ये ताकत है, एक चैनल के जरिए से मैं कम से कम आवाज उठा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। मुझे भी मालूम है कि ये बोलना कितनी खतरनाक बात है, लेकिन डर सिर्फ अल्लाह का है, मौत का कोई डर नहीं है। इसलिए हम भी काम कर रहे हैं और आपसे अपील कर रहे हैं कि काम करें, बोलें। अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि जुल्म के खिलाफ, गुनाह के खिलाफ बिल्कुल हाथ से रोकने की ताकत रखते हो, हाथ से रोको, जबान से रोकने की ताकत रखते हो, उस जुल्म और जालिम के खिलाफ बोल सकते हो तो जबान से बोलो, ये जिहाद है। और अगर पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, मुर्दा हो गए, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि कम से कम जुल्म को, गुनाह को दिल से बुरा समझो, ये आखिरी लेवल है तुम्हारे जिंदा रहने का। लेकिन अभी मरे नहीं हम लोग, और अगर जुल्म को मिटाने की हमने कोशिश न की तो अल्लाह के दरबार में, क़यामत में, हशर के मैदान में भी हम मुजरिम बनेंगे। डॉक्टर कफील खान का जो भी मसला है कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आज वो दर्द का इजहार कर रहा है कि मुझे मार दिया जा सकता है, मेरा इनकाउंटर कर दिया जा सकता है, मेरी आत्महत्या बताई जा सकती है, तो आप समझिए कि आखिर क्या चल रहा है। और आपने आवाज़ ना उठाई तो मैं बिल्कुल दो टोक अंदाज में कह रहा हूँ कि अल्लाह देख रहा है,
जुल्म के ख़िलाफ़ हमें लड़ने का हक़ है, जालिमों के ख़िलाफ़ हमें लड़ने का हक़ है। और हम ये नहीं कह रहे आपको कि आप पत्थरे फेंको, आप गोलियां चलाओ, आप आतंकवाद विकास दुबे की तरह 8-8 पुलिस वालों को शहीद कर दो। अरे विकास दुबे ठीक है, आप वसीम है, विकास नहीं है। विकास, अगर आप विकास होते तो फिर आपको बाकायदा अभी तक के कोई दलाल मीडिया विकास दुबे को आतंकवादी कहने को तैयार नहीं है। जी हाँ, गैंगस्टर, फरार, बस इतना ही है। और अगर विकास की जगह वसीम होता, तो मैंने परसों आपको वीडियो बनाकर बताया था कि विकास की जगह वसीम होता तो फिर स्टूडियो में कैसे भौंकने की आवाज़ें आती है। या खैर, ये मेरे मुल्क में बड़ा दोगलापन चल रहा है, इसलिए खैर मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, हम मुल्क के वफादार लोग हैं, हम कानूनी तौर से कम आवाज़ उठाए और कानूनी तौर से ऐसे पढ़े लिखे जवानों की मदद करें, कानूनी जमहूरी तरीके से हम लोगों की मदद करें। लेकिन खामोश बैठना और किसी का कलम भी ना उठना, किसी की ज़बान भी ना खुलना, किसी का एहतजाज भी ना होना, ये तो मैं समझता हूँ कि बुज़दिली की इंतहा है और ये जुर्म है, ये खामोश जुर्म है। लेकिन अल्लाह देख रहा है, अगर हम खामोश रहे, मैं कहता हूं ना कि बोलना भी ज़रूरी है, बोलना भी ज़रूरी है। तो आज मैं बोल रहा हूं कि डॉक्टर कफील खान की आप कम से कम लिख कर मदद कीजिए, बोल कर मदद कीजिए, चीख कर मदद कीजिए, चिल्ला कर मदद कीजिए। और आप अगर मेंबर पार्लियामेंट है, आप अगर विधायक है, आपके पास कोई पावर है, तो उस पावर का इस्तेमाल कीजिए और मदद कीजिए। अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों जहां में मदद करेगा। और ये मैं सिर्फ डॉक्टर कफील खान के लिए नहीं कह रहा हूँ, और भी ऐसे कई जवान हैं। यहाँ तक कि मेरा ये भी मानना है कि अगर किसी हिंदू भाई पर भी हमारे जुल्म हो रहा है और उसको बेगुनाह शिकार बनाया जा रहा है और उस पर जुल्म किया जा रहा है या उसको जेल के सलाखों में डाला जा रहा है, तो मैं आपसे यह भी कहूंगा कि उस हिंदू भाई के लिए भी आवाज उठाए, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। हमारा धर्म मजहब इस्लाम, हमारा कुरान, हमारे नबी, हमारे प्रेषित मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जुल्म और जालिमों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हुक्म देते हैं। जुल्म किस पर भी हो और जालिम कोई भी हो, हम उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। भाग इसलिए हम जेल जाने से नहीं डर लगता है, जेल जाना ही है तो चले जाएंगे। एक बार कोर्ट में कोशिश कर रहे हैं। डर सिर्फ इस बात का घर वालों को है कि कहीं पुलिस ले जाके इनकाउंटर में मार न दे, या ये दिखा दे कि ये भाग रहे थे, इनको गोली मार दी गई, या ये दिखा दे कि इन्होंने सुसाइड कर ली। तो इस लास्ट वीडियो से मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैं इतना बुज़दिल नहीं हूँ कि मैं सुसाइड करूँगा। आई वुड नेवर कमिट सुसाइड आई वुड नेवर। और ना ही मैं भागूंगा कि पुलिस मुझे मार दे। वन डे आई विल सरेंडर, और वो वक्त जल्दी आने वाला है, क्योंकि मैं भी अब थक गया हूँ इससे ऐसे भागते भागते। क्यों भाग रहा हूँ? कोई गलती भी नहीं की, तब भी भाग रहा हूँ। पर घर वालों की डर है कि कहीं पकड़ के मुझे मारने दे, बस इसीलिए। उनसे प्यार है। 1 साल की बच्ची है। 24 अगस्त को उसका बर्थडे था, मैं उसके साथ नहीं था। मुझे अफसोस जिंदगी भर रहेगा। मेरी भी फैमिली है, मेरी भी भाई बहन है, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उनको ये डर है कि ये लोग ले जाके कहीं मुझे खत्म न कर दें, बस, और कोई डर नहीं है। नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ में दूसरी बड़ी अहम खबर। जी हाँ, आपको मालूम होगा कि विकास दुबे नामी आतंकवादी ने, मैं आतंकवादी लफ्ज़ ही इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अगर 8 हमारे जवान, हमारे पुलिस वाले शहीद हुए हैं और 8 पुलिस वालों को मारा है, तो वो अजमल कसाब जैसे ही आतंकवादी है। और जो ट्रीटमेंट अजमल कसाब के साथ किया गया, वही ट्रीटमेंट इसके साथ भी किया जाना चाहिए, ये हमारा मानना है। लेकिन अजीब अफसोस है कि कानपुर का सानहा आज 6ठा दिन हो चुका है, अभी तक विकास दुबे पूरे सिस्टम के हाथों में अभी तक के नहीं आया है। तो अब आप अंदाज़ा लगाए कि योगी की पुलिस या योगी का सिस्टम किस तरीके से फेल्यूर है, किस तरीके से नाकाम है। मैं आपको बताऊं कि बाकायदा अब वहाँ पर उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर बहुजन मुक्ति पार्टी के नायब सदर संत राम कौरी की क़यादत में एक वफ्द ने गुज़िश्ता कल सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बाकायदा एक लेटर लिखा, एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरीके से हर महाज, हर फील्ड में नाकाम है।
और उत्तर प्रदेश में कानून यूँ समझिए कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था कि शिवसेना का तर्जुमान पेपर सामना में भी साफ तौर से लिखा कि उत्तर प्रदेश योगी राज में गुंडा राज बन चुका है और उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन गया है। जी हाँ, जो योगी बात करता था कि हमारे आने के बाद या तो मुजरिम जो है जेल में पहुंच गए या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। अरे पुलिस वालों को ठोक रहे, वो पुलिस वाले 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया है। और जब पुलिस महफूज नहीं है तेरे राज में योगी, जब पुलिस महफूज नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। प्रियंका गांधी ने भी 3 दिन पहले कहा कि एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश में 50 हत्याएं हुई है, 50 मर्डर और कत्ल हुए हैं। रेप, मर्डर, कत्ल, किडनैपिंग, अगवा, ये सारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा बने हुए हैं। योगी सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। लेकिन इस वक्त मैं जो खास एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि अब विकास दुबे तो साइड में रह गया, विकास दुबे को पकड़ने में नाकाम। जी, पूरी तरीके से अब लोग आवाज भी उठा रहे हैं कि बीजेपी के ही तो शरण में हैं, बीजेपी की तो पनाह और हिफाजत में ये तमाम के तमाम काम हो रहे थे। खुद विकास दुबे ने 2 बीजेपी के विधायकों का नाम लिया है और मीडिया भी अब ये कह रही बाकायदा कि जब तक के एक डीजीपी का मैंने बयान सुना, एक आईजी का मैंने बयान सुना कि जब तक के सत्ताधारी नेताओं का अगर सपोर्ट ना हो और पुलिस वालों का सपोर्ट ना हो, मुजरिम पनप नहीं सकते हैं। ये विकास दुबे के चक्कर में जो हमारे 8 पुलिस वाले शहीद हुए, ये भी मुझे कहते हुए शर्म आती है कि विकास दुबे के गुर्गे कोई आम आदमी नहीं थे, विकास दुबे को खबर देने वाले भी वर्दी वाले थे। तो ये भी बड़ी शर्म की बात है। तो खैर, योगी हुकूमत पूरी तरीके से नाकाम है। लेकिन जो नया मुद्दा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब योगी क्या कर रहे हैं कि विकास दुबे को गिरफ्तार करने के बजाय जनाब योगी हुकूमत का कहर जारी है उन लोगों पर जिन लोगों ने CAA, NPR, NRC, हुकूमत के काले कानून के खिलाफ जमहूरी तरीके से एहतजाज आंदोलन किया था। अब उन पर योगी का कहर जारी है। और अभी मेरी निगाहों के सामने खबर है कि 8 पुलिस एहलकारों के शहादत के जिम्मेदार बदनाम जमाना विकास दुबे को पकड़ने के बजाय अब जनाब जो CAA, NPR और NRC के खिलाफ जो आवाज उठा रहे थे उसमें एक रिटायर्ड IPS अफसर दारापुरी और ऐसी एक कांग्रेसी लीडर और समाजी कारकुन सदफ जाफर समेत इस तहरीक में, इस मुहिम में CAA के खिलाफ, NRC के खिलाफ जिन कारकुनों ने आवाज उठाई थी और काम किया था, अब योगी की पुलिस उन पर कहर ढा रही है और योगी की पुलिस उनके घरों पर छापे मार रही है और हर्जाने की अदायगी के लिए दबाव बना रही है और उनकी जायदाद, उनके घर, उनके इमलाक को सील कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि 16 जुलाई को नीलामी होंगी उनकी जायदाद की। और ये भी बड़ी खबर है कि एक रिक्शा ड्राइवर जिस पर हर्जाने की रकम डाल दी गई कि तू भी उसमें शरीक था। अरे पूरा मुल्क शरीक था। 100 दिन तक के औरतें बैठी रही, तुमने नहीं सुना, नहीं सुना। आखिर फिर खुदा ने सुन लिया, फिर खुदा ने सुन लिया और आज तक के तुम हम सब परेशान हैं, पूरी दुनिया परेशान है। तो अब यह कहा जा रहा है कि एक रिक्शा ड्राइवर को जेल भेज दिया गया। तो योगी पुलिस इस वक्त CAA, NPR और NRC के खिलाफ जो मुहिम में शरीक थे उन लोगों पर कार्रवाई करने में लगी हुई है। विकास दुबे को खैर बाद में देखा जाएगा क्योंकि वो तो उसने तो सिर्फ 8 पुलिस वालों को मारा है, वो इतना बड़ा मुजरिम नहीं है, उसको देखा जाएगा। 6ठा दिन हो गया विकास दुबे पकड़ा नहीं गया है जी। और हमें सिस्टम पर पूरा यकीन है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर सिस्टम मजबूत हो जाए तो दाऊद इब्राहिम भी नहीं बच सकता है। तो सिस्टम पर हमें पूरा यकीन है, लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा यकीन है। अब लोग अपील कर रहे हैं योगी जी आपसे और बीजेपी वालों आपसे, लोग अपील कर रहे हैं कि विकास दुबे जैसा दहशतगर्द आतंकवादी, और मैं मीडिया से भी अपील कर रहा हूँ कि आतंकवादी बोलने में क्या ज़बान पे आपको लकवा लग गया, क्या फॉलेज मार गया, क्यों नहीं? आखिर पुलिस पर अगर पत्थर कोई फेंके और दूसरे समाज के हो तो वो आतंकवादी कहला दिए जाते हैं और बड़ा चीखना और भोंकना स्टूडियो में चालू रहता है, शुरू रहता है। विकास दुबे को लफ्ज़ आतंकवादी, टेररिस्ट इस्तेमाल करने के लिए आखिर कौन सी तकलीफ आपको हो रही है? तो ये आपका दोगला, मीडिया का भी दोगलापन है, हुकूमत का भी दोगलापन है। और जब तक कि ये दोगलापन मीडिया और हुकूमत और लॉ एंड ऑर्डर की जानिब से जारी रहेगा, मेरे मुल्क में हत्याएं नहीं रुक सकती, मर्डर नहीं रुक सकते, रेप नहीं रुक सकते। मेरे मुल्क में हमारी बहनें महफूज नहीं रह सकती, महिलाएं महफूज नहीं रख सकती। इसलिए आज हम अपील कर रहे हैं कि आतंकवादी आतंकवादी है, चाहे किसी ज़ात और धर्म का हो, फिर वो वसीम हो कि विकास हो, उसके साथ ख़तरनाक मामला किया जाए और इस प्यारे मुल्क को बचाया जाए। बस यही अपील है।